बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। ये CLO प्रॉपर्टीज दुबई का ऑफिशियल चैनल है और मैं मोहम्मद अरशद आपसे मुखातिब। व्यूअर्स, आज मैं आपको दुबई रियल एस्टेट के बारे में कुछ गाइडलाइंस दूंगा, कुछ डिटेल्स फराहम करूंगा कि दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन सी इम्पोर्टेंट मामलात ऐसे हैं जिनको हमने मद्देनजर रखना है। उसमें मैं आपको लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में ब्रीफ करूंगा, आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे सिक्योर रह सकती है उसके बारे में डिटेल्स दूंगा, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको कंसिडर करने हैं बिफोर द इन्वेस्टमेंट। फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए, और एंड पे आके मैं आपको कैपिटल एप्रिसिएशन जो दुबई रियल एस्टेट में हुई है फ्रॉम 2021 टू 2025 उसके बारे में ब्रीफ करूंगा। व्यूअर्स, दुबई की जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है ये 100% लीगली प्रोटेक्टेड है। इसमें आपके पास 100% ओनरशिप राइट्स होते हैं, 100% मलकियती हुकूक होते हैं। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% सिक्योर है अगर आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जिसके अगेंस्ट एस्क्रो अकाउंट ओपन है। ये एस्क्रो अकाउंट क्या है, इसकी डिटेल्स के लिए इस वीडियो के एंड पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करें, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर आपने ऐसे एरिया में, ऐसी लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करनी है जिधर हाई रेंटल रिटर्न्स हों, और लाइकवाइज जिधर हाई रेंटल रिटर्न्स होंगे उधर कैपिटल एप्रिसिएशन भी हाई होगी। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दुबई में आपकी तमाम इनकम जो है वो टैक्स फ्री है। जिस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट करना है ये चीजें काइंडली नोट कर लें। नंबर 1, जो प्रोजेक्ट जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो उसके अगेंस्ट एस्क्रो अकाउंट ओपन होना चाहिए और आपकी तमाम इन्वेस्टेड अमाउंट वो उस एस्क्रो अकाउंट में जानी चाहिए। नंबर 2, जो प्रोजेक्ट जिस लैंड पे कंस्ट्रक्टेड है वो फ्री होल्ड लैंड होनी चाहिए। ये जो दोनों पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपका जो फॉर्मल सेल परचेज एग्रीमेंट होता है अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी उसमें ये मेंशन होने चाहिए। जिस बिल्डिंग में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस बिल्डिंग का व्यू जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। देन हर अपार्टमेंट के साथ जनरली कार पार्किंग, डेडिकेटेड कार पार्किंग नहीं होती। आपने वो अपार्टमेंट चूज करना है जिसके साथ आपको डेडिकेटेड कार पार्किंग मिले। इम्पोर्टेंट पॉइंट व्यूअर्स, साइज ऑफ द अपार्टमेंट है। जनरली हमने ये देखा है कि इन्वेस्टर सिर्फ ये देखता है कि ये स्टूडियो अपार्टमेंट है, 1 बेड है या 2 बेड है या 3 बेड है, फिर वो देखता है कि फलां डेवलपर इतनी प्राइस पे दे रहा है, फलां डेवलपर कम प्राइस पे दे रहा है, फलां डेवलपर ज्यादा प्राइस पे दे रहा है, लेकिन वो उस अपार्टमेंट के साइज पे गौर नहीं कर। हर चीज की एक वैल्यू होती है। साइज ऑफ द अपार्टमेंट कम होगा तो अपार्टमेंट की प्राइस कम होगी, साइज ऑफ द अपार्टमेंट ज्यादा होगा तो अपार्टमेंट की प्राइस ज्यादा होगी। ये आपने चीज अपने जहन में रखनी है। देन जिधर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उसमें आपको गोल्डन वीजा की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आपने ये भी देखना है अपने डील के दौरान कि जो अपार्टमेंट आप खरीद रहे हैं उसकी कंडीशंस में ये भी हो कि डेवलपर आपको ये अपार्टमेंट सेमी फर्निश्ड हालत में देगा। देन आपने ये असर्टेन करना है, डिटरमिन करना है जिस जगह पे आप अपार्टमेंट खरीद रहे हैं आया उधर रेंटल वैल्यू हाई है, उस इन्वेस्टमेंट की कैपिटल एप्रिसिएशन क्या हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिधर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी लोकेशन प्राइम होनी चाहिए। व्यूअर्स, मैं अभी प्रायोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो स्टूडियो अपार्टमेंट या स्टैंडर्ड होंगे या विद पूल होंगे या उनमें और कोई वैल्यू एडिशन होगा। ये लग्जरी अपार्टमेंट्स के कैटेगरीज में आते हैं। सिमिलरली 1 बेड अपार्टमेंट स्टैंडर्ड या विद
पूल और विद वैल्यू एडिशन। नंबर 3 पे 2 बेड अपार्टमेंट या स्टैंडर्ड होंगे या विद पूल होंगे, जो कि लग्जरी अपार्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं। देन इज 3 बेड अपार्टमेंट्स स्टैंडर्ड और विद पूल। फिफ्थ प्रायोरिटी आपकी टाउन हाउसेज होने चाहिए। आफ्टर द टाउन हाउसेज और नंबर 6 जो ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी है वो विलास है। अगर मैं टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट्स की बात करूं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट्स, वन आर द स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स, द अदर वंस आर लग्जरी अपार्टमेंट्स। अगर मैं फाइनेंशियल नुक्ता नजर से बात करूं तो स्टैंडर्ड अपार्टमेंट में कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इसमें सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट प्लान होता है जिसमें 65% आपने पे करना है राइट फ्रॉम बुकिंग टिल यू टेक ओवर द अपार्टमेंट। इसमें 20% डाउन पेमेंट भी शामिल होती है। उसके बाद जब आप अपार्टमेंट टेक ओवर कर लेते हैं तो बैलेंस 35% जनरली लोग अपार्टमेंट्स को रेंट आउट करके उसके रेंट में से 35% पे करते हैं। जब लग्जरी अपार्टमेंट्स की बात करता हूँ, इसमें जनरली प्राइवेट पूल्स हर अपार्टमेंट में होते हैं, या रूफ टॉप पे स्विमिंग पूल होता है, या बालकोनीज में कूलिंग अरेंजमेंट्स की होती हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, जो कि वैल्यू एडिशन में आती हैं एंड दे आर कंसिडर्ड एज लग्जरी अपार्टमेंट्स। लग्जरी अपार्टमेंट्स का बेनिफिट आपको ये है कि इसमें अगर आप 100% अप फ्रंट पेमेंट करते हैं तो आपको 8% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर ईयर फॉर 3 इयर्स मिलती है। दैट मीन्स कि रफली एक स्टूडियो अपार्टमेंट के अगेंस्ट जब आपने एक अपार्टमेंट बुक कराया तो आपको 4 लाख रुपया पर मंथ ROI मिलेगी फॉर 3 इयर्स टिल सच टाइम यू टेक ओवर द अपार्टमेंट। इसी तरीके से 1 बेड अपार्टमेंट की सूरत में इट इज 6 लाख रुपीस पर मंथ, 2 बेड अपार्टमेंट की सूरत में 7.5 और 8 लाख के दरमियान है, और 3 बेड की सूरत में 10 लाख और 11 लाख के दरमियान पर मंथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगी टिल सच टाइम यू टेक ओवर द अपार्टमेंट। लेकिन इसके साथ साथ ये डेवलपर इंस्टॉलमेंट प्लान भी देते हैं जिसमें 65% आपने पे करना है फ्रॉम बुकिंग टिल सच टाइम यू टेक ओवर द अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट टेक ओवर करने के बाद बैलेंस 35% भी आपने इंस्टॉलमेंट में पे करना है। हाँ व्यूअर्स, अभी मैं आपको ब्रीफ डिटेल देता हूँ अपार्टमेंट्स के बारे में। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्टूडियो अपार्टमेंट्स। स्टूडियो अपार्टमेंट कंसिडर होते हैं एज द एंट्री पॉइंट फॉर दुबई रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो अफोर्डेबल होती है। अगर इसकी प्राइस रेंज की मैं बात करूं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स हैं या लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, या उनके साइज में वेरिएशन क्या है, उनके प्रोजेक्ट के फीचर्स क्या हैं, तो प्राइस रेंज इज 4,50,000 दिरहम से लेके 8 लाख दिरहम तक इसकी प्राइस रेंज है। अगर इसकी मैं रेंटल वैल्यू की बात करूं तो इट इज 8% to 10%, which is considered to be the maximum in the रेजिडेंशियल कैटेगरी ऑफ द अपार्टमेंट्स। इसका हाई रीसेल पोटेंशियल है। अगर आप एक अपार्टमेंट को बेचना चाहते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट को, तो मैक्सिमम 8 से 10 दिन में रीसेल हो जाता है। इसकी रेंटल वैल्यू भी हाई होती है एंड दिस इज इजीएस्ट टू रीसेल। जब मैं 1 बेड अपार्टमेंट की बात करता हूं तो दिस इज अ स्टेप आफ्टर इन्वेस्टमेंट इन स्टूडियो अपार्टमेंट, so you need to move on with the Dubai real estate investment gradually. इसकी प्राइस भी कंसिडरेबली अफोर्डेबल होती है। इसकी प्राइस रेंज डिपेंडिंग अपॉन स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स और लग्जरी अपार्टमेंट्स और साइज वेरिएशन और प्रोजेक्ट फीचर्स 9 लाख दिरहम से लेके 1.4 मिलियन दिरहम के दरमियान इसकी प्राइस है। इसकी जो रेंटल वैल्यू है वो 7% to 9% है। इसका भी हाई रीसेल पोटेंशियल है, हाई रेंटल वैल्यू है एंड इट इज इजी टू रीसेल। 2 बेड अपार्टमेंट्स की बात करें तो ये हाई प्राइस में आ जाते हैं, बट दे आर परफेक्ट फॉर द लार्ज फैमिलीज
एंड दे आर बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, क्योंकि ये अपार्टमेंट्स अगर आपने रेंट आउट भी करने हैं तो इनकी जो रेंटल ड्यूरेशन होती है वो कोई 6 महीने या साल की नहीं होती, इट्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। प्राइस रेंज स्टैंडर्ड अपार्टमेंट हो या लग्जरी अपार्टमेंट हो या साइज वेरिएशन हो या प्रोजेक्ट फीचर्स में वेरिएशन हो, तो प्राइस रेंज है इसकी 1.3 मिलियन दिरहम से लेके 2.5 मिलियन दिरहम। इसकी जो रेंटल वैल्यू है दैट इज 5.5% to 7%. Two-bed apartments, they generally consist of bedrooms with dressing and attached bath, powder room, study room, and the maid room. Some developers with such like configuration वो इसको 2.5 बेडरूम भी बोलते हैं, लेकिन जनरली कन्फिग्रेशन विद स्लाइट प्लस माइनस यही होती है। नाउ 2 bedrooms हैव एक्सीलेंट रीसेल वैल्यू। वजह उसकी ये है कि दे आर वेरी लिमिटेड इन नंबर्स। आप किसी भी बिल्डिंग में देखेंगे उनमें आपको 8 या 10% से ज्यादा 2 bedroom अपार्टमेंट्स नहीं मिलेंगे। 3 bed अपार्टमेंट की बात करें तो दे आर अगेन हाई प्राइस वैल्यू अपार्टमेंट्स। दे आर परफेक्ट फॉर द लार्ज फैमिलीज, बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। प्राइस रेंज की बात करें विद रिस्पेक्ट टू देयर कैटेगरी, either they are standard apartments, luxury apartments, size variation और project feature variations, इनकी जो प्राइस रेंज है वो 2.5 मिलियन दिरहम से लेके 4.5 मिलियन दिरहम्स के दरमियान में है। इसकी जो रेंटल यील्ड है वो 4.5% से 6% के दरमियान में है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज 3 bed अपार्टमेंट्स, इनमें भी बेडरूम्स के साथ ड्रेसिंग होती है, अटैच बाथ होता है, पाउडर रूम होता है, स्टडी रूम होता है एंड अ मेड रूम होता है। They again have excellent resale value being very limited in numbers. अभी व्यूअर्स मैं आपको इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस की बात करता हूं कि आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ऑफ प्लान अपार्टमेंट्स में बुकिंग कराएं और उसमें इन्वेस्टमेंट करें। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप रेडी अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप ऑप्शन 1 की तरफ जाते हैं तो आपकी प्रायोरिटी 1 जो है वो ऑफ प्लान अपार्टमेंट्स बन जाती है, जिसमें आपने बुकिंग कराई। अगर आपने 100% अपफ्रंट पेमेंट करके बुकिंग कराई तो आपको 8% पर ईयर फॉर 3 years मिलेंगे। बाय दैट टाइम यू टेक ओवर द अपार्टमेंट ऑल्सो। नंबर 2, ऑफ प्लान अपार्टमेंट जो है इसकी प्राइस जो है दे आर द मिनिमल प्राइसेस, दे आर द बॉटम लाइन प्राइसेस। अगर इसकी इंस्टॉलमेंट के प्लान की तरफ हम जाएं तो इसका इंस्टॉलमेंट प्लान भी बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ऑन द अदर हैंड अगर प्रायोरिटी 2 में किसी को रेडी अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए आपको उसकी 100% कैश पेमेंट देनी है। इसमें कोई इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं है एंड दे आर हाई प्राइस ऑल्सो। हाई प्राइस ऑल्सो मैंने क्यों कहा, क्योंकि ऑफ प्लान अपार्टमेंट जब आप खरीदते हैं तो 3 साल के बाद कंस्ट्रक्ट होके जब वो रेडी होते हैं उस वक्त जो उनकी कीमत में मैक्सिमम प्रॉफिट गेन होता है वो उन 3 सालों में एड ऑन हो जाता है। सो यू बाय अ रेडी अपार्टमेंट विद दैट एडेड प्रॉफिट जो कि ऑफ प्लान अपार्टमेंट से शुरू होकर रेडी अपार्टमेंट तक जाते हैं। हाँ, अभी व्यूअर्स मैं आपको एक इम्पोर्टेंट ब्रीफ देता हूँ कि दुबई रियल एस्टेट में 2021 से लेकर 2025 तक प्राइसेस में इंक्रीज कैसे आया। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें 2021 से लेकर 2025 तक देयर इज द कांस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइसेस। दैट मींस अगर किसी ने 2021 में पाक रुपीस के केस में 10 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट खरीदा तो 2025 में उसकी प्राइस जो है वो 25 करोड़ रुपया हो जाए। आप ग्राफ में देखें तो 1.5 टाइम्स इंक्रीज है प्राइसेस में फ्रॉम 2021 टू 2025। और ये जो प्राइसेस में इंक्रीज है ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है।
जिसमें कोई डाउनफॉल नहीं है अगर आप थ्रू आउट इस रेंज को देखें स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 टू 2025। अभी व्यूअर्स मैं आपको बताता हूं कि ड्यूरिंग 2025 दुबई में किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई। अगर आप ब्लू कलर देखें इस सर्कल में तो 27% लिखा हुआ है। इस 27% में बिलो 1 मिलियन दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। बिलो 1 मिलियन दिरहम मीन द स्टूडियो अपार्टमेंट्स। सो दुबई में इस साल सबसे ज्यादा, और इससे पहले भी यही रूटीन है, चूंकि मैं आपको इस साल का ब्रीफ कर रहा हूं तो वही बताऊंगा। अदरवाइज अगर हम पुरानी हिस्ट्री भी देखें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट दुबई में स्टूडियो अपार्टमेंट्स में होती है। तो 27% ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ्स जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो स्टूडियो अपार्टमेंट्स में हुई है। अगर आप ग्रीन कलर देखें तो इसमें 1 to 2 मिलियन दिरहम्स के दरमियान 31% इन्वेस्टमेंट हुई है। Now this 1 to 2 million means 1 bed apartment and 2 bed apartments. Now these 2 bed apartments are the standard apartments, not the luxury apartments. So two category of apartments जो हैं वो 10 महीनों में 31% उसकी इन्वेस्टमेंट हुई। अगर हम येलो कलर को देखें तो इसमें 18% इन्वेस्टमेंट है और जो इन्वेस्टमेंट की रेंज है वो 2 to 3 मिलियन दिरहम्स की है। 2 to 3 million dirhams mean a 2 bed apartments which are the luxury apartments and a small portion of 3 bed standard apartment। अगर आप ऑरेंज कलर में आए तो उसमें 14% इन्वेस्टमेंट है, उसकी रेंज 3 to 5 मिलियन दिरहम्स के दरमियान में है। सो 3 to 5 मिलियन दिरहम्स के दरमियान मीन्स कि इसमें 3 bed अपार्टमेंट के लग्जरी अपार्टमेंट्स शामिल हैं एंड 4 bed अपार्टमेंट्स शामिल हैं, या इसमें कुछ टाउन हाउसेज भी शामिल हैं। मोर देन 5 मिलियन ज़ेडी 5 मिलियन दिरहम से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 11% हुई है। दिस इंक्लूड्स द विलास, द कमर्शियल प्रॉपर्टीज। व्यूअर्स, अभी तक की जो पॉसिबल डिटेल्स थी वो मैं आपको दे चुका हूं फॉर द इन्वेस्टमेंट इन दुबई। उसके बारे में जो गाइडलाइंस मैं दे सका वो मैंने आपको दे दी हैं। जब भी आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 4 चीज़ों के बारे में आप बहुत कॉन्शियस होते हैं। नंबर 1, एस्क्रो अकाउंट क्या है, इसकी डिटेल्स क्या हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। नंबर 2, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपका कंसर्न होता है कि दुबई में जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस क्या होगा। नंबर 3, गोल्डन वीज़ा की एलिजिबिलिटी के बारे में आपके क्वेश्चन होते हैं कि किस स्टेज पे जाके हम गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और गोल्डन वीज़ा ऑब्टेन करने के लिए उसका प्रोसीजर क्या होता है। और नंबर 4, जो कि कॉमन रूटीन में हर इन्वेस्टर देखता है, पाकिस्तान और दुबई रियल एस्टेट की फाइनेंशियल कंपैरिजन इन दी रियल एस्टेट। तो ये चारों पॉइंट्स आपको इस वीडियो के एंड पे 4 लिंक मिलेंगे। आपके लिए रिकमेंडेड तो यही है कि आप इन चारों लिंक्स को बारी बारी सुने ताकि आप इन एस्पेक्ट्स के बारे में क्लियर हो जाएं। अदरवाइज आपको जिस एस्पेक्ट के बारे में जानना है आप वही लिंक क्लिक करें और वो डिटेल वहां से ले लें। व्यूअर्स, अगर आपने बुकिंग करानी हो प्रॉपर्टी की, आपका कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्यूरीज हो, हमारे ये एड्रेसेस दुबई ऑफिस के और पाकिस्तान ऑफिस के दिए हुए हैं। इफ़ यू आर इन दुबई यू कैन रीच आउट टू आवर दुबई ऑफिस। अगर आप पाकिस्तान में हैं यू कैन रीच आउट टू आवर पाकिस्तान ऑफिस एट लाहौर। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी आर हेयर टू गाइड यू, टू असिस्ट यू एंड टू प्रोवाइड यू मैक्सिमम पॉसिबल असिस्टेंस जो हम आपको प्रोवाइड कर सके। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।